नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर अब सीमा सचिन मीणा बन चुकी है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को अब नमाज नहीं बल्कि पूजा पाठ पसंद है। लेकिन पाकिस्तान से आई यही सीमा हैदर ये सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या भारतीय सुरक्षा इतनी ज्यादा कमजोर है कि कोई महिला अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ जाती है और नेपाल की साथ साथ भारतीय एजेंसियों को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होती। क्या भारत की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि भारत में पाकिस्तान से कोई इंसान घुस रहा है 4 बच्चों के साथ और भारत के अफसरों को, भारत के अधिकारियों को इसकी कानो कान खबर नहीं होती है? या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान और भारत ने मिलकर के इस महिला को अंदर भारत में एंट्री दिलाई है। क्या भारत में कोई ऐसा है जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है? क्या कोई ऐसा है भारत में जो पाकिस्तान की ओर है और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, दिल्ली को दहलाने के लिए यहां नोएडा तक एक ऐसे इंसान को भेज रहा है जो प्यार मोहब्बत की बात करता है लेकिन उस पर कोई भरोसा किया जा नहीं सकता? क्या पाकिस्तान उरी के जैसे सोच रहा है? उरी फिल्म आपने देखी होगी जिसमें आलिया भट्ट भी कुछ इसी तरीके से करती है। तो क्या पाकिस्तान की रणनीति है कि भारत को दहलाने के लिए प्यार मोहब्बत की बातों से अब काम चलाना होगा और प्यार मोहब्बत की बातों से ही अब भारत को दहलाने के लिए साजिश रचनी होगी? ये सवाल आज खड़ा हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान की सीमा हैदर जैसे ही भारत में आई और हिंदू धर्म को अपनाया, वैसे ही हिंदुओं के साथ साथ पूरे भारत में वाहवाही लूटी जाने लगी। सरकार भी इस सीमा हैदर की मदद कर रही है और क्यों? केवल इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान से परेशान होकर के कोई महिला भारत में आई है। इस बात से पाकिस्तान की काफी खिल्ली उड़ रही है, या इस बात से कि पाकिस्तान से आई भारत में बसने वाली इस महिला ने अब राम नाम का जप करना शुरू कर दिया है। ये सवाल उठाना काफी ज्यादा लाजमी है क्योंकि भारत की सुरक्षा के सवाल है। भारत की सुरक्षा के साथ साथ करोड़ों उन परिवारों का सवाल है जो यहाँ पर बसता है। लेकिन अब आतंकवाद की जड़ें इतनी मजबूत हो रही है कि सीमा हैदर जैसी इंसानों को भेज करके दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को दहलाने की कोशिश की जा रही है। एक हलफनामा सामने आया है सीमा हैदर का, जिसमें सीमा हैदर की असली पोल खुल रही है। हालांकि सीमा हैदर ने अपने जो सबूत दिखाए हैं वो सबूत और ये हलफनामा दोनों अलग अलग है। ये इतना अलग है कि किसी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो हलफनामा आया है पाकिस्तान की ओर से उसमें सीमा हैदर के बारे में क्या कहा है और सीमा हैदर इस पर क्या अपना रुख लेती है। बताते चले कि पाकिस्तान से एक जो हलफनामा आया है, सबसे पहले तो सीमा ने उसे झूठा करार दिया है, जैसे कि आम इंसान झूठा करार देगा। हलफनामे में कहा गया है कि पाकिस्तान की सीमा हैदर ने परिवार के खिलाफ जाकर के गुलाम हैदर के साथ शादी की थी, प्रेम विवाह किया था और परिवार वालों को दोषी ठहराया था। शादी से 10 दिन पहले ही सीमा हैदर भाग चुकी थी और उसके बाद सीमा हैदर ने गुलाम हैदर के साथ शादी कर ली। यही नहीं, यहाँ पर उम्र का भी जो खेल है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। सीमा हैदर की जो उम्र बताई जा रही है और जो सीमा हैदर अपनी उम्र बता रही है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बताया ये जा रहा है हलफनामे में कि सीमा का जन्म 1994 में हुआ, लेकिन सीमा हैदर का कहना है कि उनका जन्म तो 2002 में हुआ है। किसकी बातों पर विश्वास किया जाए? क्या सीमा हैदर की बातों पर केवल इस वजह से विश्वास कर लिया जाए कि सीमा हैदर ने प्यार मोहब्बत में आके नेपाल के रास्ते भारत की भूमि को चुना और हिंदू धर्म को अपनाकर अब राम नाम का जप कर रही हैं? या इस बात से इन पर भरोसा कर लिया जाए कि ये एक महिला है? दोनों ही बातों को अगर लिया जाए तो भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि भारत की सुरक्षा का सवाल है और भारत की सुरक्षा का सवाल है तो फिर रक्षा मंत्री से भी पूछा जाएगा और विदेश मंत्रालय से भी पूछा जाएगा। गृह मंत्री भी आड़े हाथों आएंगे और प्रधानमंत्री का नाम तो सबसे पहले सामने आएगा। पूछा जाएगा कि आखिर भारत की सरकारें ऐसा क्या कर रही थी कि उन्हें इस बात की कानो कान खबर नहीं हुई
और पूछा तो उन अधिकारियों से भी जाएगा जो नेपाल के बॉर्डर पर रह करके हमारी रक्षा करते हैं, रात दिन जग करके हमारी सलामती करते हैं। लेकिन जब सीमा हैदर नाम की महिला 4 बच्चों के साथ नेपाल से भारत की जमीन पर आती है तो फिर आखिर ये अधिकारी कहां सोए रहते हैं। बता दें कि गुलाम हैदर के साथ शादी करना जो है, हलफनामे में ये कहा गया है कि ये पसंद से की हुई शादी है। हालांकि जो सीमा हैदर है वो ये कहती है कि ये हलफनामा झूठा है, इस पर जबरन साइन कराया गया है, ऐसी कोई भी बात नहीं थी और गुलाम हैदर के साथ मेरी जबरन शादी कराई गई, मेरी पसंद की शादी ये नहीं थी। उसके बाद अब अगर बात करें यहाँ पर जो सबूत पेश कर रही है सीमा हैदर, उसमें बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2002 का जन्म है। 1 जनवरी 2002। सबसे पहले इस बात पर गौर करिए कि अमूमन भारत में ये देखा जाता है कि अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद ना हो तो वो कुछ ऐसे समय पर अपनी डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं जो हर किसी को याद हो। मसलन 1 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, 15 अगस्त हो गया। क्या इस एंगल से देखा नहीं जाना चाहिए? बता दें कि सीमा हैदर के पास कोई भी ऐसे सबूत नहीं है जिसकी वजह से भारत के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस बात को मंजूर करे कि सीमा हैदर कोई भी जासूस नहीं है। भारत में इस वक्त हालात कैसे हैं? सीमा हैदर जैसे ही भारत में आती हैं तो हालात कुछ यूं हैं कि सीमा हैदर की वाहवाही की जाती है, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को ताने दिए जाते हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं समझता कि यही सीमा हैदर आगे जाकर के काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब देखना ये होगा कि आगे इस पर क्या एक्शन लिया जाता है और भारतीय सरकार क्या प्यार मोहब्बत में आई हुई सीमा हैदर को पनाह देती है भारत में, क्या भारत की नागरिकता देती है? और अगर ऐसा देती है तो आगे आने वाले समय में अगर सीमा हैदर की वजह से भारत में आतंकवाद या घुसपैठिए आते हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिलहाल सोचना ये आपको भी है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। उम्र का भी एक बात निकल के आ रही है कि आप 28 साल की हैं, सचिन जी 21-22 साल के हैं लगभग, तो कैसे? मैं 23 साल का हूँ, ये 27 साल की है, लेकिन एक 4 साल का फर्क है, कैसे मसला? पाकिस्तान में 10 से 15 साल के फर्क में भी शादियाँ हो रही हैं, तो 4 और 7 साल का फर्क मेरे ख्याल में बड़ा नहीं है सर। जी सर। अच्छा, एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा। दूसरी बार आप सीमा हैदर मत बुलाए बार बार, इस बात से इनको चिढ़ हो रही है, प्लीज। नहीं तो अभी जैसे चीज़ों को लेकर अभी शादी, कोर्ट मैरिज अभी हुई नहीं है, धर्मांतरण अभी हुआ नहीं है, तो कैसे कर? कबूल है, शादी है तो ये मेरी मांग भर रही है, फेरे खाए, वो शादी नहीं है। इनका मंगलसूत्र मेरे पास है कि ये शादी नहीं है, और जब मैं उनको पति मानती नहीं हूँ तो जबरदस्ती आप वो मेरा पति बता रहे हो। हम नहीं बता रहे, वो भी टीवी पे आ रहे हैं, वो भी कहना। टीवी वालों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मत कहें, जब मेरे हैदर को पति मानती नहीं, वो मेरे पति है नहीं। मैं हिंदू धर्म में तो वो निकाह तो टूट ही गया। ये भी है इस्लाम में कि अगर कोई धर्म छोड़ती है तो उसका निकाह टूट जाता है, तो वो मेरे पति नहीं है, आप मत कहें। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, ठीक है, कि अब क्या बोलते हैं कि आप दोनों एक साथ हैं, ठीक है, अब परिवार को आगे पहले से आपके, देखिए आपको बुरा लग सकता है लेकिन सत्य को झुटलाया भी नहीं जा सकता। जब आप कोर्ट जाएंगे तो ये बातें भी आपसे पूछी जाएंगी। अभी आपके 4 बच्चे हैं, आप दोनों का अपना भविष्य है, पीछे बच्चे अभी मैम के आपके हैं सीमा जी, तो उन बच्चों के साथ इनके बच्चे अभी करने हैं या बस आपने मान लिया कि वही बच्चे अब मेरे करेंगे सर? एक तो करेंगे जरूर, एक तो करेंगे, तो टोटल 6 बच्चे हो जाएंगे। इस महंगाई में कैसे पालें? मैं इतनी अपने आप पे भरोसा करता हूँ कि मैं इन्हें पाल लूँ। पाकिस्तान में 185 रुपये आटा किलो है, तो वहाँ 10-10 बच्चे पाले जाते हैं। यहाँ कितने किलो है? यहाँ आटा कितने किलो है? यहाँ 25 रुपये किलो है आटा, तो क्या ये 6 बच्चे नहीं पाल पाएंगे सर? अजीब बात कर दी आप। नहीं, मैं बात अजीब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही पूछ रहा हूँ जो महंगाई है, ठीक है। अब कोई संदेश जो रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि CA NRC के थ्रू कि जो भी, देखिए उसमें ये था कि बौद्ध धर्म या जैन
मुस्लिम नहीं थे, लेकिन जो भी शोषित है वहाँ पे उनको हम नागरिकता देंगे। तो इसको लेकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते हैं? सर पहले तो मैं समझी नहीं, मेरा ध्यान इनकी तरफ था। अच्छा, उधर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब CA NRC लेके आए, अभी आया नहीं है, उन्होंने उस ड्राफ्ट में ये कहा था कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ या दूसरे देशों में शोषित हिंदू हैं या शोषित लोग हैं वो भारत आते हैं तो हम उन्हें नागरिकता देंगे। लेकिन आपकी धर्मपत्नी इनलीगल माइग्रेंट होके आई हैं, बहुत कागजी चीज़ें हैं, तो फिर कैसे होगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर कि मुझे दे दें, क्योंकि मैं पाकिस्तान से तंग होके आई हूँ, वहाँ मैं खुश नहीं थी, मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें। अब पति आज गेट पे आ जाए तो नहीं जाना वापस? बिल्कुल भी नहीं जाना, मर जा